बात है साल 1940 की, जिस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और दुनिया में इसे लेकर काफी टेंशन का माहौल भी था। कई देश अपने दुश्मनों से लड़ने मैदान में उतरे हुए थे। इसमें ऐसा ही एक देश रसिया भी शामिल था। उसने भी कई दुश्मन देशों के लोगों को लड़ाई में हराकर बंधक बनाया था। उसी दौरान रसिया के कुछ साइंटिस्ट सेना के साथ मिलकर एक खास प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे और वे जानना चाहते थे कि आखिर एक इंसान बिना सोए कितने दिन तक रह सकता है और बिना सोए एक सैनिक कितने दिन तक युद्ध में लड़ सकता है। इसी बात को लेकर रशियन साइंटिस्ट ने शुरू किया दुनिया का अब तक का सबसे खौफनाक और डेडलीस्ट रिसर्च, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ कैदियों के सामने ये बात रखी और उन्हें कहा गया कि अगर वे लोग पूरे 30 दिन बिना सोए निकाल लेंगे तो उन्हें कैद से मुक्त कर दिया जाएगा। अब ये बात सुनकर 5 कैदी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार हो गए। अब शुरू होता है रशिया का सबसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट। इसके लिए उन्होंने एक खास चैम्बर तैयार किया था जिसमें उन कैदियों को रखा गया और इस चैम्बर में कैदियों के जरूरत की हर एक चीज भी रखी गई, जैसे खाना पीना, टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ किताबें। लेकिन उन्हें उस रूम में सोने के लिए या फिर बैठने के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई और उन पर कड़ी नजर रखने के लिए 2 वन वे मिरर भी लगाए गए, क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा नहीं थे और उस कांच की मदद से सिर्फ बाहर से ही अंदर की तरफ देखा जा सकता था। फिर उन कैदियों को उस कमरे में भेजकर उसे लॉक कर दिया गया और वो उस दौरान सोए नहीं। इसके लिए एक खास तरह की गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर छोड़ा गया जिससे वो चाहकर भी सो ना पाए और साइंटिस्ट उनकी हर एक बात को सुन सके, जिस वजह से कमरे में एक माइक्रोफोन भी लगाया गया। पहला दिन नॉर्मली रहा। सबने अच्छे से खाना पीना करके और एक दूसरे से बात करके समय बिता दिया। दूसरा दिन भी ठीक ठाक रहा, मगर तीसरे दिन कैदी थोड़े थोड़े से थके लग रहे थे और ऐसे ही करके उन्होंने 2 दिन और निकाल दिए। लेकिन 5वें दिन साइंटिस्ट ने कुछ नोटिस किया कि अब कैदी आपस में बात तो कर रहे हैं मगर सब अपनी ही बातें सुना रहे हैं और एक दूसरे की सुन नहीं रहे। अब 6ठे, 7वें और 8वें दिन उन सब की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। वो सोने की कोशिश तो कर रहे थे मगर उस गैस के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही। अब आता है 9वां दिन। तभी एक खतरनाक सा हादसा होता है उन चैम्बर के अंदर। उन 5 कैदी में से एक कैदी अचानक से जोर जोर से चीखने लगता है और बाहर बैठे साइंटिस्ट ये सब देख रहे थे मगर कुछ कर नहीं सकते। और ये चीख इतनी तेज थी कि उसने अपनी वोकल कॉर्ड को ही तोड़ दिया और एकदम से कमरे में सन्नाटा छा गया। मगर हैरानी की बात यह है कि उसकी इस चीख का दूसरे कैदियों के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा और वे खामोशी बैठे रहे। अब 10वें दिन के बाद अंदर के हालात बदलना शुरू होते हैं और 13वें दिन आते आते साइंटिस्ट को लगने लगा कि जैसे सारे कैदी मर गए हो, क्योंकि वो कुछ भी हलचल नहीं कर रहे थे। जब ऑक्सीजन लेवल को चेक किया गया तो वो ठीक था और सबकी सांसें भी चल रही थी। अब साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को यही रोकना चाहते थे, मगर जिस कमांडर की निगरानी में इसे किया जा रहा था वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ और एक्सपेरिमेंट को चालू रखने को कहा गया। और ऐसे ही 2 दिन और गुजर जाते हैं। लेकिन अब 15वें दिन साइंटिस्ट ने डिसाइड कर लिया कि अब वो अंदर जाकर एक बार चेक करेंगे और उन्होंने इसलिए कैदियों को सूचना दी कि जब वो अंदर आए तब सभी लोग दरवाजे से दूर रहेंगे और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनको गोली मार दी जाएगी और अगर वो लोग दरवाजे से दूर रहे तो उन सबको आज़ाद कर दिया जाएगा। तभी 5 का जवाब सुनकर साइंटिस्ट के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनमें से एक कैदी बोला कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यहीं पर रहना है, क्योंकि अब उन्हें इस चैम्बर में रहने में काफ़ी मजा आने लगा था। और सारे कैदी साइंटिस्ट से भीख मांगने लगे कि उस गैस को वापस छोड़ा जाए और उन्हें वहीं अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। लेकिन उनकी बातों को अनसुना करके साइंटिस्ट ने जैसे ही चैम्बर का दरवाजा खोला तब अंदर का नज़ारा देख के उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि फर्श पर खून पड़ा है और उनमें से कुछ कैदियों के शरीर का मांस भी गायब है और उनकी हड्डियां भी बाहर आ गई है। यह देख के साइंटिस्ट को लगा कि जैसे अब कैदी अपना ही मांस खाना शुरू कर दिया था और वो तुरंत बाहर आके गैस को बंद करते हैं कि एक कैदी की मौत हो जाती है। अब साइंटिस्ट ने डिसाइड कर लिया कि वो एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देंगे ताकि बाकी बचे चारों के साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन कमांडर ने एक बार फिर एक्सपेरिमेंट को रोकने से मना कर दिया और उसने एक साइंटिस्ट को उन कैदियों के साथ जाकर रहने को कहा ताकि एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से किया जाए। और यह सुनते ही उनमें से एक साइंटिस्ट ने कमांडर की वहीं गोली मार के हत्या कर दी। फिर साइंटिस्ट जब दोबारा कमरे में गए तब वहाँ का नज़ारा देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि कैदी बहुत ही अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे। कुछ कैदी खुद के ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। जब चारों कैदी को चैम्बर से बाहर निकाल कर इलाज के लिए ले जाया गया तभी इलाज के दौरान 3 कैदियों की मौत हो गई। अब सिर्फ एक ही कैदी बचा था और उसका इलाज करवाकर 16वें दिन वापस उसे उस चैम्बर में डाल दिया गया, क्योंकि वो वहीं जाने की जिद कर रहा था। जब साइंटिस्ट ने चैम्बर में जाके उस कैदी से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसा लग रहा है, तभी उसकी बातें सुनकर साइंटिस्ट घबरा गया, क्योंकि उस कैदी का जवाब काफ़ी खौफनाक और हैवानियत से भरा हुआ था। उसने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर की वो एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वही हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है और मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। यह सुनकर घबराए हुए साइंटिस्ट ने उस कैदी को वहीं गोली मार दी और लास्ट में खुद को भी गोली मार के उस एक्सपेरिमेंट को वहीं खत्म कर दिया।
और यह पूरा राज वही चेंबर में दफन हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के 70 साल तक किसी को इस बात की जरा सी भी भनक तक नहीं लगी, मगर 2009 में क्रीपीपास्टा नाम की एक वेबसाइट ने पहली बार एक आर्टिकल लिखा और तभी इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई लोगों के सामने आई। मगर जब इस बात को रशियन सरकार से पूछा गया तब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट देश में नहीं किया गया। इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी सारी बातें भी बाहर आई, जिसमें कुछ लोग इसे सच मानते हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन आज तक इस बात की असली सच्चाई क्या है वो एक रहस्य बना हुआ है।